तो हमारा जो अविनाशी तत्व है, जो छिपा हुआ सत्य है, जो हमारा शाश्वत सत्य है, उसको पहचानो। तो कैसे पहचानोगे, उसके लिए मैं आप लोगों को मार्गदर्शन दे रही हूं कि शास्त्र तो मेरा परिचय देता है, पर मैं हूं ये अनुभूति से ही शुरू होती है हमारे ध्रुव तत्व की खोज। तो मैं हूं ये आप आंख बंद करके आपने अनुभव कर लिया कि मैं हूं, यानी कोई तत्व है मेरे अंदर जो मेरे विचारों को भी देख रहा है। उसको पता चल रहा है कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, उसको पता चल रहा है कि मैं इस समय में किससे क्या बात कर रही हूँ, उसको पता चल रहा है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। छिपा कर देखो आपके अंदर क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, आप किससे क्या वार्तालाप कर रहे हैं, या शरीर के द्वारा आप क्या काम कर रहे हैं। आप अपने आप से छिपा सकते हो क्या? नहीं छिपा सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि आपका साक्षी भाव ऑन है, आपका जानने का स्वभाव ऑन है। वो ज्ञान स्वरूप वाली आत्मा, वो जानने वाला आत्मा, वो त्रिकाली हर क्षण बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम लिए जो जानने का ही काम कर रहा है। आप 8 घंटे सोकर भी उठते हो तो आपको पता चलता है मेरी 8 घंटे की नींद हो गई। आपकी फ्रेशनेस से आप बोल सकते हो। तो उस समय भी आपके जानने का जो तत्व था वो जान रहा था। आप सोए हुए थे तब भी वो जागा हुआ ही था। वो साक्षी ही था, आपकी नींद का साक्षी है, आपके जागने का साक्षी है, आपके दिन भर के कार्यकलाप का साक्षी है। आपका राग द्वेष का जोर नहीं है आपके ज्ञान स्वरूप पर। हाँ, मेरी इच्छा होगी तो मैं जानू भाई मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, मेरी इच्छा नहीं तो मुझे नहीं जानना। अरे मेरे को नहीं जानना है ये भी तो मैं जान रही हूं। आप रोक सकते हो क्या? आपका राग द्वेष का जोर नहीं है ज्ञान स्वरूप पर, वो वितरागी है। आपका साक्षी स्वभाव वितरागी है। आपकी इच्छा हो तो मैं इस घटना का साक्षी बनूं, नहीं तो मैं नहीं बनना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस समय में आपके अंदर में जो भी विचार, व्यवहार, मन, वचन, काया की जो भी प्रवृत्ति चल रही है, उसके आप साक्षी सदाई थे, है और रहोगे। आपके बस में नहीं है उसको रोकना। वही ध्रुव तत्व, वही ध्रुव सत्य को पहचानो। आपका साक्षी स्वभाव जो है, जिसपे आपका खुद का स्वयं का जोर नहीं है, जैसे पानी का जोर नहीं है उसकी शीतलता को रोकना। पानी क्या जोर करके अपने ठंडेपन को रोक सकता है? अरे वो कुछ समय होगा तो वो ठंडा होने ही वाला है। आप कितना भी उसको गर्म कर दो, कितना भी संयोगों से वो गर्म हो जाए ना, फिर भी पानी बिना पुरुषार्थ से, बिना राग द्वेष से स्वयं शीतल हो जाता है। उसके वश में नहीं है उसकी शीतलता को रोकना। अग्नि के वश में नहीं है उसकी उष्णता को रोकना। अग्नि सोचे कि अभी मुझे गर्म नहीं होना है, मुझे ठंडा होना है, तो क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि उष्णता उसका ध्रुव सत्य है। वैसे ही ज्ञान आपका ध्रुव सत्य है, जानना आपका ध्रुव सत्य है, साक्षी बनना आपका ध्रुव सत्य है। वो मैं हूं, वो मैं कौन हूं, उस प्रश्न का उत्तर ऐसे ढूंढो। देखो अपने भीतर वो क्या है जो वक्त के साथ नहीं बदल रहा है, वो क्या है जो क्षणिक नहीं है। बचपन से लेकर अब तक वो जो था है, और मेरी मृत्यु के बाद भी वो बना रहेगा। आप निगोद में थे तब भी आप जान ही रहे थे, आप 4 गति में भटक रहे हो तब भी आप जान ही रहे हो, और मोक्ष में भी चले जाओगे तब भी आप ज्ञान स्वरूपी ही रहोगे, तब भी आप जानते ही रहोगे। ये आपकी रियलिटी है। उस चीज को पकड़ोगे, उसमें अगर बुद्धि दौड़ानी शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा आपका वास्तविक सत्य क्या है, आपका शाश्वत सत्य क्या है, आपका शाश्वत परिचय आपको पता चलेगा, है ना। तो साक्षी हूं मेरा मैं ही, शास्त्र मेरा परिचय है, नित्य नए पर्याय धरता, द्रव्य से ध्रुव सिद्ध है।